अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे डीएलएड एग्जाम 2020 लेटेस्ट अपडेट। तो दोस्त, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 16 सितंबर 2020 आज सुबह से लेकर रात तक की अपडेट, और कुछ अपडेट दोस्तों आपको 17 सितंबर की भी इस वीडियो में देखने को मिलने वाली है। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे डीएलएड छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी। देखिए खुशखबरी कहाँ से निकल कर आई, इसको देखते हैं। प्रदेश के युवा न हो निराश, सपा सरकार बनने पर पहले ही कैबिनेट में पलट देंगे संविदा का फैसला, पूर्व सीएम अखिलेश यादव का ऐलान। जी हां दोस्तों, ये बहुत ही बड़ी अपडेट होगी सभी छात्रों के लिए, क्योंकि देखिए जब से दोस्तों आप संविदा का शब्द सुने ना, तब से छात्रों का मतलब पढ़ाई में जो रुझान था ना वो खत्म होने लगा था, और सबको ये लगने लगा कि हमें सरकारी नौकरी मिल ही नहीं पाएगी कभी, क्योंकि दोस्तों नियम ही कुछ ऐसा बनाए रही है सरकारी समय की 5 साल संविदा पर आपको काम करना पड़ेगा। देखिए गाइस, पहले तो टीचर बनना इतना आसान नहीं है आज की डेट में। उसके बाद दोस्तों 5 साल तक आपको परखा जाएगा कि आप नौकरी के लायक हैं या नहीं। कुल मिला के दोस्तों हम ये कह सकते हैं कि आज की डेट में सब कुछ पॉलिटिक्स में आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, स्टूडेंट्स के मुद्दे भी बताइए पॉलिटिक्स में आ रहे हैं। आपको टीचर बनना कैसे है ये भी दोस्तों मुद्दा मतलब राजनीतिक होता चला जा रहा है। तो कुल मिला के आने वाला समय में दोस्तों सोशल मीडिया का जो रोल है ना, वो बहुत ही ज़्यादा अहम हो जाता है। अगर आप सोशल मीडिया के साथ दोस्तों टच में नहीं है, अगर आप यूट्यूब नहीं चलाते, अगर आप ट्विटर नहीं चलाते, तो अब चलाना शुरू कर दीजिए गाइस, क्योंकि ये आने वाले समय में ये आपके बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली चीज़ें हैं। आपने दोस्तों देखा होगा जितने भी गोदी मीडिया के चैनल हैं, जी हाँ दोस्तों, गोदी मीडिया न्यूज़ चैनल पर आप चले जाइए, कहाँ पर दोस्तों बातें हो रही हैं। ये दोस्तों मुद्दा बहुत ही बड़ा है, रिया केस से बहुत ही ज़्यादा बड़ा मुद्दा है ये सब, क्योंकि गाइस इसमें लाखों बच्चे, जी हाँ दोस्तों, लाखों बच्चे सिर्फ डीएलएड में, उसके बाद बीएड के लाखों बच्चे, उसके बाद इंटर हाई स्कूल के कितने बच्चे बेरोजगार होते जा रहे हैं दिन प्रतिदिन, क्योंकि दोस्तों नौकरियां मिल नहीं रही हैं। 2018 बैच 4th सेमेस्टर भी अक्टूबर में इनका पेपर हो जाएगा, अब वो भी बेरोजगार कहलाना शुरू हो जाएंगे जब तक आपका देखिए डीएलएड कंप्लीट नहीं होता है ना। जैसे डीएलएड द्वितीय और चतुर्थ सेमेस्टर एग्जाम 2020 की बात करें, तो जो बच्चे इस समय फाइनल सेमेस्टर में जैसे इनका पेपर होगा, पेपर क्लियर कर लेंगे, उसके बाद ये भी बेरोजगार की लिस्ट में शामिल हो जाएंगे। और बच्चे बात रही द्वितीय सेमेस्टर की, तो इनको अभी 1 साल लगेगा बेरोजगार होने में, क्योंकि गाइस तब तक देखिए अगर आपको नौकरी मिल जाती है तुरंत डीएलएड करके, तब आप बेरोजगार नहीं कहलाएंगे। लेकिन सरकार का दोस्तों जो ये फरमान है ना, ये क्या है इसको जरा देखते हैं, पहले अपडेट को देखते हैं आपके लिए खुशखबरी क्या है। जी हाँ दोस्तों, जब से ये सुबह से अपडेट आई तब से छात्रों में मतलब एक खुशी की लहर दौड़ गई है कि चलो ठीक है, कम से कम हमें विपक्ष का साथ तो मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप सोशल मीडिया पर आवाज उठाएंगे ना, तो जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं वो आपका सपोर्ट करेंगे। अब दोस्तों ये मुद्दा चुनावी मुद्दा बन जाएगा। ठीक है, पूरी अपडेट क्या देखिए। अपडेट आई लखनऊ से, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि सरकार युवाओं को रोजगार देने की बजाय खत्म करने का काम कर रही है। नौकरी में 5 साल तक संविदा पर रखने को लेकर अखिलेश ने कहा कि युवाओं को निराश होने की जरूरत नहीं है, समाजवादी पार्टी की सरकार बनते ही पहली कैबिनेट में यह फैसला बदल दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तब से छात्रों में खुशी की लहर दौड़ गई, क्योंकि दोस्तों अब यह मुद्दा पूरी तरह से राजनीतिक बन चुका है। हो सकता है कि दोस्तों योगी सरकार पर भी अब दबाव बने और वो अपना फैसला इसको वापस ले सकते हैं। उसके बाद देखिए, बता दें कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने ही हाल ही में समूह ग व समूह घ की भर्तियों में, फिलहाल दोस्तों अपडेट आई थी जो ख से खरगोश और ग से गमला वाला घर यहाँ नहीं था। ठीक है, भर्तियों में संविदा पर नियुक्ति करने का फैसला किया गया। संविदा पर 5 साल सेवा देने के बाद ही उसे सरकारी किया जाएगा या पक्की नौकरी किया जाएगा। गौरतलब है कि मंगलवार को ही योगी सरकार की ओर से चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा से जुड़े लिपिक संवर्ग कर्मचारियों की दक्षता जांचने के लिए उनकी स्क्रीनिंग करने का आदेश दिया गया है। इस आदेश के बहाने समाजवादी पार्टी ने योगी सरकार से सवाल करते हुए कहा कि सीएम किस बात का बदला ले रहे हैं, उन्हें इसका जवाब देना चाहिए। 50 साल में जबरन रिटायरमेंट हो रहा है दोस्तों आजकल। 5 साल का बहुमत लेकर आई बीजेपी ने 3.5 साल में यूपी से रोजगार का खत्म करने पर आपदा है। ठीक है, आमादा है, मतलब किस बात का दोस्तों बदला ले रहे हैं, सीएम दे जवाब। जी हाँ दोस्तों, इस समय उत्तर प्रदेश में फिलहाल ये सब हो रहा है। तो अगर आप लोग सोशल मीडिया से नहीं जुड़े हैं, अगर आप इन सब बातों में इन्वॉल्व नहीं हैं, तो रहा करिए थोड़ा बहुत, क्योंकि देखिएगा आप डीएलएड कोर्स कर लेंगे, 2 साल का कोर्स होता है, उसके बाद आगे की लाइफ का क्या होगा सब कुछ आपको सोच कर चलना है। क्योंकि गाइस अगर आप सोशल मीडिया पर कनेक्टेड रहेंगे ना हमेशा, तो कुछ ना कुछ नई खबरें आपको मिलती रहेंगी और आप सब कुछ सही सही चीज़ें जानते रहेंगे समय समय पर। बाकी आज के दिन नौकरी पाना कितना मुश्किल है ये तो आप जानते ही हैं। देखिए सबसे बड़ी चीज़ थी ना जो बच्चे परेशान किए हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, इससे मतलब डीएलएड के छात्र के साथ साथ बीएड के छात्र भी परेशान हुए। लेकिन गाइस अभी फिलहाल मान के चलिए आप
इस समय बीजेपी की सरकार है, पूरी पावर इनके पास है। आने वाले टाइम में अखिलेश की सरकार बनेगी या नहीं बनेगी, उस पर देखिए सिंपल सी बात है, सवाल हमेशा या क्वेश्चन मार्क खड़े रहेंगे। ठीक है, जिनकी सरकार है पहले बात उस पर ही की जाएगी। देखिए आज की डेट में अगर आप टीचर बनना चाहते हैं, शिक्षक बनना चाहते हैं, तो दोस्तों सिंपल सी बात है, आपको कितने राउंड क्लियर करके आना होता है। हाई स्कूल पास करेंगे, इंटर पास करेंगे, ग्रेजुएशन पास करेंगे, उसके बाद दोस्तों आप डीएलएड को अच्छे नंबर से पास करेंगे, उसके बाद दोस्तों आप टीईटी की परीक्षा पास करेंगे, यूपी टेट या सीटेट, उसके बाद दोस्तों सुपर टेट की परीक्षा पास करेंगे, तब आपको सरकारी नौकरी मिलती है जाकर। लेकिन दोस्तों सरकार का कहना है यहाँ पर ये है ना कि हम 5 साल तक संविदा पर इसलिए रखेंगे ताकि दोस्तों जो भी भ्रष्टाचार करके आते हैं, आप सुनते होंगे दोस्तों परीक्षा में धांधली हो गई, पेपर लीक मामला या कुछ और तरीके से, तो कम से कम इन 5 साल में उनको बाहर करने पर काम किया जाएगा। लेकिन गाइस ये सोचिए, जो इतना पैसा दे के पेपर खरीद सकता है या भ्रष्टाचार करके नौकरी पा सकता है, तो क्या दोस्तों वो जो 6 महीने पर टेस्ट होगा उसको वो क्लियर नहीं कर पाएंगे? जी हाँ दोस्तों, ये तो बातें आप अच्छे से समझ रहे होंगे। जो पैसे वाले होंगे उनके लिए कोई दिक्कत नहीं आने वाली। उसके बाद दोस्तों इस वीडियो में कुछ और डिस्कस करेंगे सीटेट यूपी टेट 2020 अपडेट को, परीक्षा में पास होने का तरीका देखेंगे, परीक्षा की नई तारीख की लेटेस्ट अपडेट को भी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं की तो लाइक वाली बटन को नीला कर दीजिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, ताकि दोस्तों कम से कम कुछ ना कुछ छोटी खुशखबरी आप तक पहुंच जाए। क्योंकि जो बच्चे समय डीएलएड की तैयारी कर रहे होंगे, पेपर आ चुका है, तो उनके सर से मतलब थोड़ी वो टेंशन दूर होनी चाहिए। नहीं तो आप लोग ये सोच रहे होंगे यार अब संविदा पर ही काम करना पड़ेगा, नौकरी कैसे मिलेगी, कैसे क्या क्या होगा, तो उसको लेकर दोस्तों चिंतित होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो फिलहाल विपक्ष का पूरा सहयोग इस समय मिल रहा है सभी छात्रों को। तो गाइस यही बहुत बड़ी बात होती है कि जितनी भी विपक्षी दल है वो आपके साथ खड़े हो जाए, तो दोस्तों आपकी जो आवाज़ होगी ना ऑटोमेटिक ही बहुत ही ज़्यादा वो बुलंदी के साथ रखी जाएगी सामने। अब देखने वाली बात होगी कि योगी सरकार इस पर क्या डिसीजन लेती है। ठीक है गाइस, अब देखिए बात कर लेते हैं। देखिए परीक्षा में पास होने का तरीका। देखिए गाइस इस समय जो बच्चे सेकंड सेमेस्टर में, 4th सेमेस्टर वाले बच्चे अच्छे से जानते हैं, क्योंकि उन्होंने सेकंड सेमेस्टर का पेपर दिया तो इनके पास एक्सपीरियंस अनुभव तो है। फर्स्ट का भी पेपर दिया, सेकंड का भी दिया, तो इनके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है कि पेपर में हम कैसे पास हो सकते हैं। लेकिन जो बच्चे सेकंड सेमेस्टर के आते हैं, एक बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों, आप चाहे सेकंड के हो चाहे 4th के हो, सबसे बड़ी चीज़ होती है डीएलएड में अगर कोई पेपर आपका 25 नंबर का आता है, तो आपने उसमें दोस्तों देखा होगा जो बहुविकल्पीय प्लस अति लघु उत्तरीय के क्वेश्चन आते हैं 5 + 6 करके आते हैं। मतलब दोस्तों 5 नंबर के बहुविकल्पीय प्रश्न, 6 नंबर के अति लघु उत्तरीय, टोटल होते हैं 11 नंबर। अगर गलती आपसे यहाँ ये होती है ना 11 का मतलब होता है दोस्तों या तो आप 11 में 11 पाएंगे या 11 में 0 नंबर पा सकते हैं। अब गलती पता क्या होती है, आपको कुछ आता ही नहीं क्वेश्चन, तो आप कहाँ से नंबर लाएंगे? तो गाइस अगर आप तैयारी कर रहे हो डीएलएड की सेकंड या 4th की, तो आप अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन और बहुविकल्पीय क्वेश्चन पर अच्छे से ध्यान दीजिए, कुछ भी छूटने ना पाए। बाकी लघु उत्तरीय क्वेश्चन में क्या होता है कि आप थोड़ा बहुत बनाकर कुछ लिख देते हैं तो कुछ ना कुछ नंबर एग्जामिनर आपको दे देता है। लेकिन गाइस आपको पता है कि अति लघु उत्तरीय और बहुविकल्पी में बनाकर तो आप कुछ लिख नहीं सकते। टू द पॉइंट होगा, बिल्कुल बिल्कुल सही सही सटीक सटीक, पता तो पूरे नंबर, नहीं पता तो 0 नंबर। तो इन सवालों में आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी अन्य सवालों में दोस्तों काम कैसे न कैसे चल जाता है, लेकिन अति लघु उत्तरीय और बहुविकल्पी प्रश्नों में काम नहीं चल पाएगा। ठीक है, और मैथ की दोस्तों बात कर लेते हैं। देखिए मैथ का पेपर कभी कठिन नहीं आता है, आप लोग क्वेश्चन को पढ़ना शुरू करिए। कुछ छात्र ऐसे होते हैं जब क्वेश्चन थोड़ा पढ़ा लिख जाता है ना 2 से 3 लाइन का, तो वो उनको पढ़ना ही छोड़ देते, डर जाते हैं, सोचते हैं अरे छोड़ यार इससे तो हमको सॉल्व नहीं होगा, इतना पढ़ा लिखा है। गाइस ये सब जो भी आप कह सकते हैं इसको छोड़िए, डर खत्म करिए गणित को लेकर, नहीं तो फिर आगे सुपर टेट में, यूपी टेट में, सीटेट में बड़ी दिक्कत होगी आपको। डीएलएड की जो मैथ होती है वो सबसे आसान मानी जाती है, उसके बाद दोस्तों यूपी टेट का नंबर आता है, फिर उसके बाद सुपर टेट का नंबर। सुपर टेट की मैथ सबसे कठिन होती है क्योंकि भाई उसको पास करके आपको नौकरी मिलती है। तो इन सब बातों का ख्याल रखिएगा और पढ़ाई वढ़ाई अच्छी खासी करते रहिए। और सुपर टेट में आपको एक बात और बता दें, सुपर टेट का जो आपका पेपर होता है 150 नंबर का होता है। ठीक है, 150। इस बार छात्रों ने जब 2018 में फॉर्म आया था, 2019 में पेपर हुआ था जिसको हम कह सकते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती, जानते होंगे आप इसके बारे में। इसमें दोस्तों 150 में 140 प्लस नंबर लाने वाले छात्रों की संख्या भी बहुत ही बड़ी थी। आप अंदाजा लगाइए 150 में 140 नंबर बच्चे ला रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, पेपर भले कठिन आता हो लेकिन नंबर भी बढ़िया आते हैं। ठीक है, अगर आप मेहनत करेंगे तो नंबर ला सकते हैं। इस बार छात्रों ने वो करके दिखाया है। आप चाहे धांधली से नंबर लेकर आ रहे हो चाहे जैसे, फिर आप दोस्तों बाद में यही कमेंट करेंगे कि यार इन्होंने पेपर आउट करा लिया था, इन्होंने ये करा लिया। लेकिन गाइस आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और आपको एक बात और बता दें, जब इतने नंबर आते हैं उसके बाद दोस्तों कम से कम नहीं तो 15-20 क्वेश्चन पर आपत्तियां भी दर्ज हुई। जी हाँ दोस्तों, डीएलएड में आप इसका विशेष ध्यान रखेंगे। एक ही क्वेश्चन का दोस्तों आप 2-2, 3-3 आंसर देखते होंगे। क्वेश्चन एक है लेकिन उसके आंसर 2 से 3 है।
तो गाइस आप लोग किताब को ध्यान से पढ़िए। देखिए अंतिम डिसीजन यहाँ पर पीएनपी का होता है। और बाकी गाइस डीएलएड में, बीएड में ये सब गलतियां बहुत ही ज़्यादा दिखी जाती हैं, इसीलिए छात्रों का किताबों से भरोसा उठ जाता है। यार किताब में तो ये लिखा है लेकिन उसका आंसर कुछ और हो जाता है। इन सब बातों का थोड़ा ख्याल रखिएगा आप लोग, ठीक है। पीएनपी लेटेस्ट अपडेट की दोस्तों बात कर ले तो फिलहाल देखिए अभी परीक्षा की जो नई तारीख है ना, ऑफिशियल अपडेट वहाँ पीएनपी से तो नहीं आई अभी तक, लेकिन गाइस आपने देखा होगा हमारे बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री जी जो थे उन्होंने तो भाई कह दिया है कि अक्टूबर में पेपर होने वाला है। तो अक्टूबर में उन्होंने कहा है तो सिंपल सी बात है, उसमें हम बिल्कुल डाउट नहीं करेंगे। अक्टूबर का मतलब अक्टूबर ही होगा, नवंबर तक नहीं जाएगा पेपर, क्योंकि शिक्षा मंत्री जी हैं, उनकी बात का भी मतलब सम्मान रखा जाएगा। तो कुल मिला के दोस्तों समय काफ़ी कम बचा है, 16 तारीख हो चुकी है, मतलब सितंबर दोस्तों आधा समय निकल चुका है सितंबर का। तो अब लग जाइए परीक्षा की तैयारियों में, क्योंकि अगर आप यहाँ से गाइस गलती करेंगे ना तो इस गलती का जो खामियाजा होगा वो दोस्तों आपके पेपर में फेल होकर आपको उसका चुकाना पड़ेगा, ठीक है। जो भी अपडेट्स आएंगे हम आपको देंगे। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए। डीएलएड छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी है, कम से कम विपक्षी पार्टी का हमें पूरा सपोर्ट मिला। सोशल मीडिया दोस्तों जो हमारे कैंपेनिंग थी वो सफल रहा, ठीक है ना। अखिलेश यादव जी का इतना ही कहना कि अगर हमारी सरकार बनती तो दोस्तों ये पूरा नियम ही पलट देंगे। जी हाँ दोस्तों, कहना ही बहुत बड़ी बात होगी, ठीक है। बाकी पलटेंगे नहीं पलटेंगे वो तो समय ही बताएगा, लेकिन अगर आपके साथ कोई भी खड़ा हो आपको उनका सपोर्ट करना है, ठीक है। चाहे वो कांग्रेस की पार्टी हो, भाजपा की पार्टी हो, या दोस्तों सपा की पार्टी हो, या बसपा, कोई भी पार्टी हो जो आपकी बात करे, आपके फायदे की बात करे कि डीएलएड छात्रों को नौकरी कैसे मिलेगी, ठीक है। आप लोग हमेशा अपना फायदा देखिए गाइस, क्योंकि अगर आप बेरोजगार रहेंगे ना तो फिर घर वाले आपको ही कोसेंगे कि इतना पढ़ा लिखा दिया और कुछ कर नहीं रहे। तो बहुत से छात्र डीएलएड के भी बेरोजगार घूम रहे हैं। पहले क्या होता था, एक टाइम था दोस्तों जब बीटीसी का जमाना था, नाम इसका बीटीसी हुआ करता था, तो लोग एक बात कहते थे कि बीटीसी कर लो आज नहीं तो कल नौकरी मिल जाएगी। एक तरह से नौकरी की गारंटी थी बीटीसी करके। लेकिन दोस्तों पहले सिर्फ सरकारी कॉलेज हुआ करते थे, लेकिन फिर प्राइवेट कॉलेज आने लग गए। आप सोचिए गाइस कि अगर सिर्फ सरकारी कॉलेज होता और 69,000 जैसी बड़ी बड़ी वैकेंसी आती तो कहाँ पूरा हो पाता, इतने बच्चे एडमिशन कितने लेते हैं सरकारी में, ये बात आप अच्छे से समझते हैं। तो ये सब चीज़ें थी, और जो भी अपडेट्स आएंगे दोस्तों वो हम आपको देते रहेंगे, डीएलएड की भी, बीएड की भी, शिक्षक भर्ती की भी। तो फिलहाल दोस्तों ये नियम हो सकता है कि वापस लिया जा सकता है, लेकिन अभी तक लिया नहीं गया है संविदा वाला नियम। तो सरकार पर दबाव काफ़ी अच्छे खासे छात्रों ने बना रखी है, देखते हैं क्या होता है। देखिएगा सीटेट और यूपीटेट की जो अपडेट की बात करें, देखिए सीटेट जुलाई की जो परीक्षा की नई तारीख है, अभी उसमें असमंजस की स्थिति बनी हुई है। दिक्कत आपको बता देगा, इस कोरोना वायरस से पेपर नहीं रुका हुआ है। पेपर रुकने की एक वजह ये है कि इस समय एग्जाम सेंटर जो, जी हाँ दोस्तों आपको पता ना कि हर राज्यों में इसमें अपने एंट्रेंस एग्जाम कराया जा रहा था ताकि वहाँ के कॉलेज भरे जा सकें, इसलिए दोस्तों सेंटर खाली पड़ नहीं रहा। और सीटेट का जो पेपर होता है हमेशा आपने देखा होगा वो संडे के दिन ही होता है। तो संडे के दिन दोस्तों जब इतनी बड़ी तादाद में सेंटर इनको खाली मिलेगा, क्योंकि हर बार से ज़्यादा इनको सेंटर की इस बार जरूरत पड़ने वाली, क्योंकि कोरोना काल सोशल डिस्टेंसिंग ये सब चीज़ें होंगी ना, तो ये सब दोस्तों दिक्कतें होने वाली हैं। तो जो भी अपडेट्स आएगी गाइस वो हम आपको देंगे। फिलहाल आप लोग को बस यही करना है कि डीएलएड की जो मेहनत कर रहे हैं आप अच्छे से करते रहिए। सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर की जो भी लेटेस्ट अपडेट्स आएंगे हम आपको देंगे। फिलहाल थोड़ी सी खुशखबरी है, तो कम से कम दोस्तों इतनी थोड़ी सी खुशखबरी सेलिब्रेट करिए इस समय, क्योंकि जो ये फैसला है दोस्तों मतलब बहुत ही ज़्यादा राहत देने वाला फैसला है। अगर एक बार ये नियम लागू हो गया ना संविदा वाला, फिर गाइस देख लीजिएगा आने वाले कुछ सालों में लोग सरकारी नौकरी की जो राह देखते हैं ना सब छोड़ देंगे गाइस। कोई बीए बीएससी करने की सोचेगा ही नहीं, कहेंगे क्या मिलेगा यार, सरकारी नौकरी जब मिलती नहीं, संविदा पर काम करना है, इससे अच्छा है चलो ठीक है कोई अपनी दुकान खोलेंगे वहीं पर बैठेंगे। तो ऐसा कुछ हो जाएगा आने वाले समय में। तो फिलहाल सरकारी एक तरह से हम कह सकते हैं कि नौकरी ही खत्म कर दी जाएगी धीरे धीरे, अगर कोई ऐसा संविदा का नियम लागू होता है, क्योंकि 5 साल ये बहुत ही बड़ा समय होता है। और सबसे बड़ी दिक्कत है कि जो आपकी सैलरी है ना वो संविदा वाली मिलेगी, ठीक है। जो टीचर के आज के दिन में एक बढ़िया सम्मान पूर्वक आप 50,000 रुपये पर मंथ कमाते हैं, क्योंकि भाई वो आपकी सालों की मेहनत, एक दिन की मेहनत। आप मत सोचिएगा सुपर टेट पास किया हो गया, आपकी दोस्त हमने मेहनत बताया, आपने हाई स्कूल में कोशिश किया कि अच्छे नंबर लाए, उसके बाद दोस्तों आपने इंटर में काफ़ी मेहनत की, ग्रेजुएशन में मेहनत की, डीएलएड में मेहनत की, टेट में मेहनत की, सुपर टेट में की, तब जाके दोस्तों आपको सरकारी नौकरी मिलती है। ये मत सोचिएगा कि सुपर टेट में हम एक रात मेहनत करके अच्छे नंबर ले आए तो हमें नौकरी मिली। जी नहीं गाइस, आपकी काफ़ी लंबे समय की मेहनत होती है तब आप जाकर टीचर बनते हैं। तो टीचर बनना इतना आसान नहीं है। तो 1 लाइक दोस्तों टीचर के लिए, और 1 लाइक ही हो सकता है मैक्सिमम। तो चलिए ठीक है, लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए गाइस। और एक अच्छी खुशखबरी के साथ आज आपको नींद भी अच्छी आने वाली है कि दोस्तों कम से कम विपक्ष की पार्टी आपके साथ खड़ी हुई, नहीं तो संविदा वाला नियम लागू हो गया ना तो आप लोग गुलाम बनकर रह जाएंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड, गुड नाइट, शुभ रात्रि।